जब हम लोग कोर्स की बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखते हैं वो है अल्फाबेट। और ये हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स। ये मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, यानी ए इज नॉट एन अल्फाबेट, ए इज अ लेटर, ए इज अ लेटर। सो 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स में 5 वॉल्स हैं, इसको वॉवल्स नहीं कहा जाता, इसको कहा था वॉल्स, वॉल्स। 5 वॉल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। जो 5 वॉल्स हैं दे प्रोड्यूस 20 साउंड्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस 24 साउंड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यानी अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप लोगों को 26 लेटर्स नहीं सीखने होते, आपको 44 साउंड्स सीखनी है। 44 साउंड्स। अब जो ये 44 साउंड्स हैं, इसमें से 9 साउंड्स तो सिमिलर हैं, जो हम लोग जनरली जानते हैं, बोलते हैं। 9 साउंड्स इंग्लिश की अलग, मतलब इंग्लिश में अलग हैं। इंग्लिश के लिए अगर हम लोग बात करें तो 9 साउंड्स डिफरेंट हैं, पर 35 साउंड्स जो बची हुई हैं वो हिंदी में जो बोली जाती हैं वैसी इंग्लिश में बोली जाती है। जैसे म जो साउंड है, अब म को आप हिंदी में भी म बोलते हैं, इंग्लिश में भी म बोलते हैं, पर बाकी जो 9 साउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो इंग्लिश में अलग तरीके से बोले जाते हैं, इंग्लिश में सिमिलर अलग तरीके से हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। जैसे सबसे पहला जो लेटर है वो है ख। हिंदी में इसको क बोला जाता है, पर इंग्लिश में है ख। दूसरा लेटर है फ। हिंदी में इसको प बोला जाता है और इंग्लिश में इसको फ। ठ, ठ, ढ, ख, फ, ठ, ढ। ये 4 लेटर्स जो हैं, जो इनकी साउंड्स हैं, इनको बर्स्टिंग साउंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि बर्स्ट करते हैं। इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने मुंह के आगे हाथ रखिए और एक्स्ट्रा हवा छोड़िए। ख, इन लेटर्स को बोलते हुए एक्स्ट्रा हवा छोड़िए, इनको बर्स्ट करना पड़ेगा। ख, फ, ठ, ढ, ख, फ, ठ, ढ, क, प, ट, ड नहीं बोलना है, ये हिंदी में बोलता है। इंग्लिश में आपको बोलना है ख, फ, ठ, ठ। ख, फ, ठ, ढ, ख, फ, ठ, ढ। हिंदी में थ साउंड है, इंग्लिश में थ नहीं बोला जाता, इसको त करके बोला जाता है। इंग्लिश में इसको त करके बोला जाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, जिस शब्द की शुरुआत इंग्लिश में W से हो रही है, W से हो रही है, उसमें आप अपने लिप्स को और अपने टंग को रोल करते हैं। वाटर, वॉश, वॉच, वॉक। इसको बहुत ध्यान से सुनेगा, बार बार सुनेगा। साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं हमेशा अपने कोर्स में लोगों को यही बोलता हूं, आप सिर्फ इंग्लिश के साउंड सीख लीजिए, बाकी इंग्लिश में सिखाने की जिम्मेदारी मेरी रह जाती है, पर आपको साउंड्स पर बहुत ज्यादा वर्क करना होगा। और तो W शब्द के लास्ट में अगर र आएगा तो वो बोलता नहीं है। जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर। तो सिस्टर नहीं बोलना आपको। वर्ड के लास्ट में अगर LE आता है तो हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं। टेबल, वेस्टिबल, एंगल, सिंपल, केबल, केबल। शब्द के लास्ट में अगर ING आएगा तो उसमें ग की आवाज नहीं बोलनी है आपको। ट्विन, गोइन, कमिन, राइटिन, टोकन, वॉचिन, वॉचिन। तो मैं एक बार बता देता हूं वापस से, आप ध्यान से सुनिएगा। ख, खा, कंप्यूटर, काइट, किक। दूसरा लेटर, दूसरी साउंड है फ। पैरट, पाइप, पीक, पीक, पाक। तीसरा लेटर है ठ। ठ, टाइम, टाइमटेबल, टाइमटेबल, टर्न, टॉक, टेक। चौथा लेटर है ढ, जो डी बोलते हैं ना, CABCD, डी आता है, तो वो डी नहीं है, वो है ढी, ढी। डिफेंड, ढो, ढिट, ढू, ढन। उसके बाद त, थैंक यू, थीसिस, तिन, तिन, टर्ट, टर्ट। थर्ड नहीं बोलना, टर्ट, टर्ट। उसके बाद र साउंड, यानी शब्द के लास्ट में र आएगा तो वो बोलेगा नहीं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। और W से जितने भी हमारे वर्ड स्टार्ट होते हैं, वाटर, वॉश, वॉक, वॉक, वो, इसको वाटर, वाश, वाक, वार नहीं बोलना है। वी शुड नॉट स्पीक लाइक दैट। और उसके बाद आते हैं LE, यानी वर्ड के लास्ट में अगर LE आ रहा है तो उसको स्ट्रेच करना होगा। टिबल,
आपको पूरा वर्ड स्ट्रेच नहीं करना होता, सिर्फ लास्ट में एल ई को स्ट्रेच करना है। टिबल, वेस्टिबल, एंगल, अंकल, सिंपल, सिंपल, सिंपल। शब्द के लास्ट में अगर आईएनजी है तो उसमें ग की आवाज नहीं आएगी। वॉचिन, टोकिन, टोकिन, वॉचिन, कमिन, राइटिन, स्पीकिन, स्पीकिन।